अशोक विजयदशमी समारोह समिति आगरा में पिछले 5 दशकों से निरंतर कार्यक्रम करती आ रही है। इस वर्ष 12 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी व डॉक्टर अंबेडकर धर्म दीक्षा कार्यक्रम का भव्यता के साथ आयोजन किया जा रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तभी से आगरा में दशहरे के दिन यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है। जैसा कि ये सर्वविदित है कि विजयदशमी का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष सन 1957 से लेकर आज तक बुधवार चक्की पाठ पर और पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। इसी दिन 14 अक्टूबर को दशहरे के दिन बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख लोगों से अधिक लोगों की संख्या में धर्मांतरण किया था और वे तथागत भगवान बुद्ध के शरण में चले गए थे। बाबा साहब के धर्मांतरण के पश्चात पूरे देश के अंदर धर्मावलंबियों की एक बाढ़ सी आई और लाखों की संख्या में आज के कार्यक्रम बाबा साहब को मानने वाले तो है ही, भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले भी हैं। इस बुधवार चक्की पाठ पर सन 57 से ये कार्यक्रम यहाँ पर निरंतर चल रहा है। जब ये जगह थोड़ी कमज़ोर हो गई तो पूज्य भंते कौंडिन्य जी ने इसको सोचते हुए 1981 में इसका स्थानांतरण कर दिया अम्बेडकर पार्क में। और 81 से लेकर के जब तक ये हमारा ये थोड़ा सा अम्बेडकर पार्क में स्थान की कमी आ गई, वहाँ भी फूल बहन जी ने कार्यक्रम किया, सौंदर्यीकरण किया। उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ पर आ गए। 56 को बाबा साहब यहाँ आए थे। 1957 में बनते कॉर्डिनेट बुद्ध विहार पर आए। जब से उन्होंने इसका विकास किया और बाबा साहब को कुछ बस सिंधानगढ़ में हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ये बाबा साहब की देन है, बनते कॉर्डिनेट का स्टार्ट है। जब से हर साल यहाँ पर आगरा के सभी लोग आते हैं और ये देखते हैं बाबा साहब कहाँ आए थे, जहाँ पर है। तो आज इस बुद्ध विहार की काफ़ी चर्चा है और यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। 18 मार्च 1981 को बनते कॉर्डिनेट ने यहाँ जब देखा कि वो ज़्यादा लोग आते हैं तो अम्बेडकर पार्क में इस धर्म की बात को ले गए और वहाँ पर जो है जाकर के शुरुआत की। तब से 2000 में बहन जी ने उसका शुद्धिकरण किया। कार्यक्रम तो जैसा होता है, जैसे भारती जी ने बताया कि 57 से यहाँ कार्यक्रम होते आए हैं और 81 में हम लोग थोड़े जगह के अभाव की वजह से हम लोग अम्बेडकर पार्क में ले गए थे। उसके बाद हम लौट आने का कारण ये था कि यहाँ फिर दोबारा से लौट के आ गए, क्योंकि 2008 में बहुत विकास हुआ था वो पार्क में, कई करोड़ रुपए लगाए थे सरकार ने। उसके बाद फिर हमने मेले को यहीं लेके आ गए। तो यहाँ हर साल सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आते हैं यहाँ। और ये मेला तो आपको जैसे पता है कि इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाते हैं। जो सम्राट अशोक, जो उन्हें चाणक्य अशोक के नाम से कहा जाता था, और उन्होंने दशहरे वाले दिन बुद्ध की शरणों में आए, वो भी एक दशहरे का ही दिन था। सम्राट अशोक ने अपने हथियारों को त्याग किया। चक्की पाठ बुद्ध विहार पर अशोक विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा। इसलिए मनाया जाएगा कि इसी दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसीलिए वो दिन ये दशहरे का था। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास के पन्नों को पढ़ा, इतिहास को जाना, तो उन्होंने इसी दिन को बौद्ध धम्म दीक्षा लेने का निर्णय लिया, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ मामला था, सम्राट अशोक से जुड़ा मामला था। और इसी दिन राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद जो रावण जलाया जाता है, तो इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि इस देश के बौद्ध राजा 10वां राजा जो बृहद्रथ था उसकी हत्या हुई